भारत से मार खाने के बाद अब पाकिस्तान दुनिया को कहानी सुना रहा है। लीबिया की धरती से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ऐसा दावा किया है जिसने एक बार फिर पूरे देश में हलचल मचा दी। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकाम हो जाने के बावजूद अब आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के सबसे ताकतवर हथियार और लड़ाकू विमान तक गिरा दिए। सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर पाकिस्तान अब हथियार बेचने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर एक बार फिर विवादों में है। इस बार उन्होंने भारत के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जिसे सेना जानकार पूरी तरह से बेबुनियाद और प्रचार का हिस्सा बता रहे हैं। लीबिया दौरे के दौरान आसिम मुनीर ने दावा किया है कि मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हालिया सैन्य झड़प में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के कई आधुनिक हथियारों को मार गिराया। अपने भाषण में आसिम मुनीर ने कहा, अल्लाह के करम से हमने भारत के राफेल, सुखोई 30, मिग-29, मिराज 2000 और यहाँ तक कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। ये दावा सुनते ही रक्षा जानकारों ने इसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे बेतुका बयान करार दिया है। असलियत यह है कि भारत की तरफ से इस तरह से किसी भी नुकसान की पुष्टि कभी नहीं की गई। उल्टा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार झूठे दावे किए जाते रहे ताकि घरेलू जनता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी इज्जत बचाई जा सके। आसिम मुनीर यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान की तथाकथित स्वदेशीय रक्षा तकनीकी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हालिया संघर्ष में इस्तेमाल हुई करीब 90% तकनीकी पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई थी। उनका कहना था कि इसी तकनीकी ने पाकिस्तान को ताकतवर साबित किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान की तकनीकी इतनी ही दमदार थी तो फिर ये हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन और तुर्की के हथियारों का सहारा क्यों लेते हैं। जानकारों का मानना है कि आसिम मुनीर का ये बयान सैन्य सच्चाई से ज्यादा एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। दरअसल लीबिया में दिए गए इस भाषण के दौरान आसिम मुनीर ने साफ साफ इशारा किया कि पाकिस्तान अपने हथियार और रक्षा तकनीकी मित्र देशों को देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के पास जो भी सैन्य तकनीकी और हथियार है वे हमारे भाइयों के लिए हर तरह की मदद के तौर पर उपलब्ध रहेंगे। यही ये लाइन जिसने पूरे बयान की असली मंशा उजागर कर दी। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान अब हथियार बेचने के लिए नए बाजार तलाश रहा है और लीबिया जैसे संघर्षग्रस्त देश उसके लिए आसान टारगेट हो सकते हैं। भारत के साथ टकराव का झूठा क्रेडिट लेकर पाकिस्तान अपनी तकनीकी को कॉम्बैट टेस्ट बताने की कोशिश कर रहा है। असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सैन्य और रणनीतिक दोनों स्तर पर नुकसान झेलना पड़ा। भारत ने सटीक हमलों से ये दिखा दिया था कि उसकी वायुसेना और रक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है। ऐसे में अब आसिम मुनीर का ये दावा कि उन्होंने S-400 जैसे एडवांस सिस्टम को गिरा दिया सीधे तौर पर झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश है। भारत की ओर से फिलहाल इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के ऐसे दावों को सिरे से खारिज करता रहा है। भारतीय रक्षा जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना अपने देश की बिगड़ती आर्थिक हालात, राजनीतिक अस्थिरता से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान देती रहती है। लीबिया में दिए गए ये बयान सिर्फ भारत विरोध तक सीमित नहीं बल्कि ये साफ संकेत देता है कि पाकिस्तान अब हथियारों की दलाली के रास्ते पे चल पड़ा है। जानकारों का कहना है कि जिन हथियारों की पाकिस्तान तारीफ कर रहा है वही हथियार भारत के सामने टिक भी नहीं पाए। भारत के लिए ये बयान कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान पहले भी इस तरह के दावे करता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मंच विदेशी है और मकसद हथियार बेचना। सवाल यही है कि क्या दुनिया अब भी पाकिस्तान की इन कहानियों पर भरोसा करेगी। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर में हकीकत कुछ और थी और लीबिया में कहानी कुछ और सुनाई जा रही है। अब देखना होगा कि आसिम मुनीर की ये रणनीति कितनी कामयाब होती है या फिर दुनिया एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ को पहचान लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।